सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रश्नशाला। एक और नया चैप्टर हम रफ्तार सीरीज में लेकर के आ गए हैं, एमीन्स एंड डायazonium सोल्ट। फिर से रिएक्शन वाले तरीके से ही हम इस चैप्टर को लेकर के चलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शंस वाला ये लास्ट चैप्टर होता है। इसके जस्ट बाद हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं और हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा, एंडिंग की तरफ अपन पहुंच चुके हैं। स्टार्ट करते हैं एमीन्स एंड डायazonium सोल्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एमीन्स क्या होता है, जिसमें 1 डिग्री एमीन का स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। 1 डिग्री एमीन की हम बात करें तो 1 डिग्री एमीन्स का मतलब होता है CH3 और आपको NH2। यहां पर आपको नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन दिखाई देंगे, वो आपका 1 डिग्री एमीन होगा। अगर एक और मैं बनाने की कोशिश करूं तो हम बना सकते हैं CH3 CH2 NH2, ये वाला भी 1 डिग्री एमीन होगा। कईयों को लगता है, चलो मैं अगले वाले में बताता हूं। 2 डिग्री एमीन की हम बात करते हैं। 2 डिग्री में हम बात करें तो CH3 NH और यहां पे मैंने लिख दिया CH3। जब नाइट्रोजन के ऊपर सिर्फ एक हाइड्रोजन हो तो उसे 2 डिग्री एमीन कहेंगे। देखो इसमें फर्क समझो, इसमें फर्क समझो। इसमें नाइट्रोजन से एक ही तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसमें नाइट्रोजन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए 2 डिग्री एमीन। यानी हम नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को देख करके 1 डिग्री और 2 डिग्री डिसाइड करेंगे। मेरी बात थोड़ी समझ में आई होगी। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं और क्लैरिफिकेशन देता हूं। मैंने लिखा CH3 CH, फिर लिखा मैंने CH3, यहां मैंने लिख दिया NH2। मेरा सवाल है कि ये 1 डिग्री एमीन है या 2 डिग्री एमीन है। तो कईयों को ये 2 डिग्री एमीन दिखाई दे सकता है, लेकिन ये 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा, नाइट्रोजन के एक तरफ एल्किल ग्रुप होना चाहिए, दूसरी तरफ 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, ऐसे अपन कहेंगे 1 डिग्री। तो ये भी 1 डिग्री एमीन है, ये वाला 2 डिग्री एमीन है और ये दोनों 1 डिग्री एमीन है। 3 डिग्री एमीन अब आप आराम से समझ गए होंगे। 3 डिग्री एमीन किसे कहेंगे? जिसमें नाइट्रोजन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हो, उसे अपन 3 डिग्री एमीन कहते हैं। नाइट्रोजन से जुड़े हुए ग्रुप्स हम देखेंगे कि एक कार्बन जुड़ा है, 2 जुड़ा है या 3 जुड़ा हुआ है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स खत्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन में जो पहली रिएक्शन आपको दे रखी है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। जो नाइट्रो कंपाउंड होता है उसका जब हम H2PD इथेनॉल या मेटल के साथ HCl Fe के साथ HCl से जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये NO2 एनिलीन NH2 में बदल जाता है और आपके पास में NH2 एनिलीन बन करके आता है, एनिलीन बन के आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं CH3CnH2 निकिल। यानी जब आप नाइट्राइल का रिडक्शन करवाते हो तो नाइट्राइल की रिडक्शन से आपके पास फिर से क्या बन के आता है? CH3 CH2 NH2 एमीन ही बन करके आता है। याद रखने की बात है, देखो इसमें एक कार्बन दिखाई दे रहा है, यहां पर भी एक कार्बन है, तो ये वाला कार्बन रिड्यूस होकर के CH2 बनाता है। तो याद रखना यहाँ पे 2 कार्बन इसलिए आ गए हैं। यहाँ पे अगली हम रिएक्शन देखते हैं, रिडक्शन ऑफ अमाइड। रिडक्शन ऑफ अमाइड में हम देखेंगे तो CH3 CH2 NH2। यहां आप ध्यान से देखेंगे तो ये CO ग्रुप जो है इसका रिडक्शन हो जाता है और CH2 NH2 1 डिग्री एमीन बनता है। इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो दोनों ही 1 डिग्री एमीन्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं RCONH2 ब्रोमीन NaOH। जब आपको ये ब्रोमीन के साथ NaOH और एमाइड दिखाई दे तो ये हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि नेम रिएक्शन है। मैं इसका नाम भी लिख देता हूं, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को आपको याद रखना है। इसके अंदर क्या होता है, देखो नाम में देखो, ब्रोमेमाइड यानी ब्रोमीन यूज होगा, अमाइड अमाइड के साथ में CO। डिग्रेडेशन का मतलब है CO यहां से हट जाएगा और यहां पे आपके जुड़ जाएगा RNH2, यानी इसमें एक कार्बन का हो जाता है, कम हो जाता है। अगली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में देखो ये जो बना हुआ है इसे थैलेमाइड कहते हैं, थैलिक एसिड से बनता है। इसके साथ KOH RX एक्वस NaOH आप जब यूज करते हो तो ये RX जो दिखाई दे रहा है, इस RX का यहाँ जो R होगा उसी का आपके पास में एमीन बन के आएगा। इसे अपन कहते हैं गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो ये जो दोनों रिएक्शन लिखी हुई है दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इस वाली रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन और ये ऊपर वाली जो है ये है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन को आप देखोगे तो इसके अंदर देखो अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड दे रखा है। इसके अंदर ये R जो है इसके साथ NH2 जुड़ जाता है और आपका 1 डिग्री एमीन बन के आता है। इसके साथ अगर मैं एक और RX जोड़ना चाहूं तो एक और RX जुड़ सकता है, RNH और R', इसे 2 डिग्री एमीन बन के आएगा, फिर 3 डिग्री एमीन बन के आएगा, फिर क्वाटरनरी सोल्ट बन के आएगा। ऐसा आपने एक रिएक्शन देख रखी होगी। हर बार जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं आपको एक बात कहता हूं कि आप अपनी कॉपी खोल करके बैठ जाया करो और उसमें देखते रहा करो। एक्स्ट्रा चीज यहां से कोई दिखाई देती है या मेरे मुंह से कोई निकली बात आपको एक्स्ट्रा लगती है तो वो लिख लिया करो और इस तरह से हम प्रिपरेशन करते रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम एमीन की केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जिसके अंदर एमीन की रिएक्शन मैंने एसिड हैलाइड से करवा रखी है। जब एसिड हैलाइड से रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ प्रोडक्ट बन के आता है CH3NH और ये आता है C डबल बॉन्ड O CH
ये वाला प्रोडक्ट बनके आता है। ये क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड है और उसी से रिलेटेड ये रिएक्शन भी एक है। अगली हम रिएक्शन बात करते हैं CH3NH2 की रिएक्शन, CaCl3COH। ये वाली रिएक्शन भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है। ये आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड वाली ये टेस्ट होती है, रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बन के आता है वो बन के आता है CH3NC। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है एरियल सल्फ्यूरिक क्लोराइड की रिएक्शन, जब CH3NH2 से करवाया जाता है तो यहाँ से HCl निकल जाता है और आपका जो प्रोडक्ट बन के आता है वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन के आता है। मैं इसको इस तरह से बना देता हूं, ये हमारा SO, इस O को डबल बॉन्ड O ऊपर, डबल बॉन्ड O नीचे बना देंगे और ये जो Cl है H के साथ चला जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन के आएगा NHCH3। ये प्रोडक्ट आपका बनके आ जाएगा। अगली जो रिएक्शन आपको एनिलीन की दे रखी है, ब्रोमीन के साथ वाटर NO3H2SO4H2SO4, तो ये सारी की सारी जो रिएक्शंस दे रखी है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे रखी है। इसके अंदर ब्रोमीन वाटर क्यों यूज किया, ब्रोमीन CH2 यूज नहीं किया, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज नहीं किया, तो आपका जो प्रोडक्ट बन के आता है वो बन के आएगा NH2 और आपके सारी की सारी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन जाकर के जुड़ जाएगा। अगली रिएक्शन में HNO3 के साथ H2SO4 यूज किया हुआ है, तो नाइट्रेशन रिएक्शन दे रखी है। इसके अंदर आपके पैरा पोजीशन पर NH2 और पैरा पोजीशन पर आपके NO2 जुड़ जाएगा। इसके अंदर एक ऑर्डर भी दे रखा है, पैरा, ऑर्थो और मेटा में से कौन सबसे ज्यादा होता है, कौन सा नहीं होता है, उसके बारे में एक ऑर्डर दे रखा है। उस ऑर्डर को भी आपको यहां से देख लेना है। अगली रिएक्शन की हम बात करते हैं H2SO4 की। जब रिएक्शन से करवाई जाती है तो H2SO4 के अंदर सल्फोनेशन रिएक्शन ये दे रखी है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो SO3H ग्रुप आकर के इसमें जुड़ जाता है। ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट में मैंने एक और केमिकल प्रॉपर्टी है बेसिक कैरेक्टर का कंपैरिजन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 1 डिग्री एमीन, अमोनिया और एनिलीन में से कौन सबसे ज्यादा बेसिक है। तो देखो, बेसिक होने के लिए हम अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स देखेंगे। जितने ज्यादा लोन पेयर्स पे अवेलेबल है उतना ज्यादा वो क्या होगा, बेसिक होगा। तो यहां आप ध्यान से देखोगे तो लोन पेयर से ऊपर से यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है। यहां देखोगे तो लोन पेयर से कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। यहां आप देखोगे तो ये लोन पेयर जो है ये अवेलेबल नहीं है, ये रेजोनेंस में चले गए। तो तीनों में ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल कहां है और बढ़ कहां रहे हैं। तो यहाँ पे लोन पेयर सबसे ज्यादा अवेलेबल भी है और ऊपर से प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है। प्लस आई इफेक्ट से तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है तो सबसे ज्यादा हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है तो ये बीच में आ जाएगा। और यहाँ देखो रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी घट जा रही है, तो घटने की वजह से सबसे कम हो जाएगी बेसिक कैरेक्टर इसका। हमें लगता है कि एनिलीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, बट एक्चुअल में 1 डिग्री एमीन जो होता है वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है, एनिलीन जो होता है वो सबसे कम बेसिक होता है। फिर हम बात करते हैं ये जो रिएक्शंस और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये एमीन के थे। हम बात करते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट की। डाइएजोनियम का जो प्रिपरेशन किया जाता है वो एमीन से ही किया जाता है। हमारे सामने ये एनिलीन दे रखा है NaNO2HCl, या आप यहां पर HNO2 भी यूज कर सकते हो। जब आप यूज करोगे टेम्परेचर के साथ में तो आपका जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो बन के आएगा N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बात यहाँ पे है कि ज्यादा इसको अगर अपन टेम्परेचर दे देंगे तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है और अलग अलग कंपाउंड्स बना सकता है। क्योंकि अनस्टेबल है तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए बहुत सारे ये प्रोडक्ट्स बना करके देता है। तो यहाँ कुछ रिएक्शंस लिख रखी है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने लिखी है। एक तो देखिए Cu2Cl2HCl के साथ में ये वाली रिएक्शन जो है इसका नाम होता है सेंडमेयर्स रिएक्शन। सेंडमेयर्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आनी चाहिए। इसके अंदर डाइएजोनियम क्लोराइड पूरा हट जाता है, यहाँ पे Cl जुड़ जाता है, Cl जुड़ जाता है। नाइट्रोजन गैस यहाँ पे निकलती है, साथ में नाइट्रोजन गैस यहाँ पे क्या होती है, निकलती है। दूसरा है Cu प्लस HBr, ये गेटरमैन रिएक्शन है। गेटरमैन रिएक्शन के अंदर फिर से यहाँ पे मैंने ब्रोमीन ले रखा है, तो यहाँ पे आपका ब्रोमीन जुड़ जाता है। कौन जुड़ जाता है, ब्रोमीन जुड़ जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन H3PO2H2O, इस पूरे को हाइड्रोजन से हटाने के लिए रिडक्शन रिएक्शन है ये। यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बन के आता है वो बेंजीन बन के आता है। अगली रिएक्शन में वाटर का यूज किया हुआ है, थोड़ा सा वार्म वाटर हम यूज करते हैं, डाइएजोनियम में से ये हट जाता है और OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाता है और आपका फिनोल बनके तैयार होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन दे रखी है HbF4, इसके अंदर इसे बाल-शिमान रिएक्शन भी अपन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका फ्लोरीन जुड़ जाता है।
इसमें एक इंटरमीडिएट भी बनता है HbF4 माइनस, यहाँ पे उसके बाद में फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाता है। अगली जो रिएक्शन दे रखी है केमिकल प्रॉपर्टीज में वो कपलिंग रिएक्शन है। दोनों रिएक्शन क्या है? कपलिंग, यानी यहाँ पे N2Cl यहाँ से हटेगा नहीं है, डायजोनियम क्लोराइड जो इसको खोल करके यहाँ पे लिख दिया तो ये पूरा यहाँ से नहीं हटेगा जैसे इसमें हट गया, यहाँ पर ये इनके साथ पूरा कपल हो जाएगा। जैसे मैंने देखो फिनोल बना रखा है लेकिन एक हाइड्रोजन पैरा वाला साइड में निकाल दिया, अमीनो का भी एक एनिलीन का भी एक हाइड्रोजन साइड में निकाल दिया। अब ये जो है इसके अंदर Cl इसके साथ चला जाएगा और नया प्रोडक्ट बनेगा, देखना कैसे, ये वाला इससे कपल हो जाएगा। सबसे पहले बना दो आपका बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, वैसा का वैसा, ये बना दिया आपने N, सिंगल बॉन्ड मैंने N बनाया क्योंकि बॉन्ड कितने आएंगे यहाँ पे 2 बॉन्ड आ जाएंगे और यहाँ जुड़ जाएगा फिर से आपका जो आपका हाइड्रोजन चला गया और ये जो बेंजीन है ये वापस यहाँ पे ऐसा जुड़ जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा आपका OH। ये ऑरेंज डाई होता है बेटा, क्या होता है? ऑरेंज डाई। इसका नाम होता है पैरा पे हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो सेम फिर से ये बना दो, ये बना दिया प्रोडक्ट और इसके साथ जुड़ जाएगा N, डबल बॉन्ड N और इसके साथ जुड़ जाएगा ये पूरा का पूरा ग्रुप, यहां से हाइड्रोजन और Cl निकल जाएगा, ये पूरा ग्रुप यहां पे जुड़ जाएगा ऐसे, यहां जुड़ जाएगा आपका NH2। यहां देखो OH है, यहां NH2 है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन और ये जो होता है ये होता है आपका येलो डाई। तो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट और इसके अलावा एमीन्स की और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कुछ स्ट्रक्चर्स। पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही ज्यादा स्पीड से, जैसा कि रफ्तार सीरीज में हम सारे चैप्टर्स में करते हुए आए हैं, कंप्लीट करवा दिया है। आपको अपनी कॉपी पढ़नी है, क्वेश्चंस लगाने हैं, रिएक्शंस को आपने रिवाइज कर लिया होगा मेरे साथ में, मैंने भी रिएक्शंस को रिवाइज ही किया है, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं किए हैं। तो ऐसा ही लास्ट टाइम है क्योंकि लास्ट टाइम पे ऐसे ही हम पढ़ा सकते हैं। अगला जो चैप्टर हमारा बचा हुआ है वो है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल को भी वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।